जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गौरी कवि के पास एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, जबकि गौरी कवि को कपड़े सिलने बिल्कुल नहीं आते थे। कालू, तुम ये खटारा मशीन क्यों लाए हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कपड़े सिलने नहीं आते। बेकार में पैसे क्यों खर्च किए? मैं कौन सा दाम देकर लाया हूँ? किसी की छत पर पड़ी थी, उठा लाया। फिर तो ठीक है, हमारे घर में सिलाई मशीन है, ये खबर सबको पता है और इसलिए हमें सब अमीर कौवे समझते हैं। फिर एक दिन गरीब रानो चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं और अपनी माँ पर गुस्सा करने लगते। मम्मा, मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरा नया बैग नहीं लाओगी। मेरा बैग सारा फट गया है। हाँ मम्मा, मेरा बैग भी फटा हुआ है। मेरी नई कॉपियाँ सुबह निकल गई थी और टीचर की डांट भी खानी पड़ी। अरे रे, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बैग ही तो फटा है, लाओ मैं अभी सिल देती हूँ। नहीं मम्मा, आप सुआ से बैग सिलोगी जो देखने में बहुत भद्दा लगेगा। स्कूल के सारे बच्चे हम पर हंसेंगे। अब तो हमें नया बैग ही चाहिए। ठीक है, इस बार मैं बैगों को सिलाई मशीन से सिलवा देती हूँ, फिर ये बाजार जैसे लगेंगे। अगली बार तुम्हारे नए बैग लाऊंगी। ऐसे गरीब रानो चिड़िया दोनों बैगों को लेकर सिलाई वाले तोते के पास जाती है। टेलर चाचा, मेरे बच्चों के बैग फट गए हैं, नए लाने में बहुत पैसे चाहिए होंगे जो मेरे पास नहीं है, तो क्या आप मेरे बैगों को सिल दोगे? हाँ, क्यों नहीं, सिलना ही तो मेरा काम है। 100 रुपये लगेंगे और बैग एकदम टंच बना दूंगा। 2 सिलाई मारने के 100 रुपये, ये बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं सिलवाने आपसे बैग। जाओ, तो मैं कौन सा तुम्हें घर से उठा कर लाया हूँ, तुम्हारी मर्जी, सिलवाएं या ना सिलवाएं। ऐसे रानो वहाँ से लौट जाती है। वो अपने घर जा रही थी। नदी के पास कबूतर बैठा हुआ था। वो रानो को रोक लेता है। अरे रानो चिड़िया, क्या खरीद के ला रही हो? कबूतर भाई, पुराने फटे बैग हैं, मेरे पास मशीन नहीं है, वरना मैं खुद सिल लेती। इस काम के तोता टेलर ने 100 रुपये मांगे हैं। सिलाई मशीन तो कौवों के घर में है, मैंने एक दिन देखी थी, तुम वहाँ जाकर अपने बैग सिल सकती हो। धन्यवाद कबूतर भाई, अब तो मेरा काम फ्री में हो जाएगा। कबूतर से बात करके रानो कौवों के घर चली जाती है। गौरी, जरा अपनी सिलाई मशीन दिखा दो, मुझे गुड़िया कुक्कू के फटे बैग सिलने हैं। नहीं चिड़िया, हम तुम्हें अपनी मशीन क्यों दें? जाओ, कोई मशीन नहीं है। चिड़िया, ये कालू तो मजाक करने लगा है और तुमने सच मान लिया। मैं अभी मशीन लेकर आती हूँ। फिर गौरी अंदर से सिलाई मशीन ले आती है। लो चिड़िया, मशीन अपने घर ले जाओ और सारे फटे पुराने कपड़े सिल लेना। सच में गौरी, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, अगर जरूरत है तो ले जाएं, मगर किराए के 100 रुपये दे जाना। घर बैठकर आराम से सिलाई करो। बात तो सही कह रही है गौरी, मुझे मशीन की जरूरत भी है। ठीक है तो गौरी, लो 100 रुपये, अब मैं मशीन लेकर जा रही हूँ। मशीन सर पर रखकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह गौरी, 100 रुपये कमा लिए। अब देखना कालू, ये चिड़िया अक्सर हमारी मशीन ले जाया करेगी। अब जाओ, गरम गरम जलेबी ले आओ। कालू कौवा मिठाई की दुकान पर चला जाता है तो चिड़िया ने दोनों बच्चों के फटे बैग अच्छे से सिल दिए थे। अरे वाह मम्मा, आपको तो सिलाई करनी आती है, मेरी टाई भी फट गई है, लो आप इसे भी सिल दो। फिर रानो चिड़िया अपने घर के टूटे फटे कपड़ों को सुधारती है और शाम को गौरी की मशीन लौटा आती। फिर कुछ दिन बाद गुड़िया अपनी मम्मा के पास भागती हुई जाती है, जो लूसी के पास नदी किनारे बैठी हुई थी। मम्मा, मेरी सहेली मीना का कल जन्मदिन है, मुझ पर तो कोई अच्छी सी फ्रॉक नहीं है। आपको तो सिलाई मशीन आती है, तो प्लीज मम्मा मेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक सिल दो। गुड़िया बेटी, अपनी नानो वाली फ्रॉक पहन लेना, मेरे पास नया कपड़ा नहीं है। अरे रानो बहन, मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है, तुम उसमें से गुड़िया की फ्रॉक सिल देना, बच्ची का मन रह जाएगा। और वैसे भी मेरा तो उस कपड़े से कुछ बनेगा नहीं। धन्यवाद लूसी, मैं गौरी के घर से अभी मशीन लेकर आती हूँ और आप गुड़िया को वो कपड़ा दे देना। फिर छोटी गुड़िया लूसी के साथ चली जाती है। लो चिड़िया, आराम से जाना और 100 रुपये शाम को ही दे जाना, मुझे बहुत जरूरी काम है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं घर से पैसे भिजवा दूंगी, तुम चिंता ना करना। फिर मशीन ले जाकर रानो गुड़िया की फ्रॉक सिलती है। वो मशीन चला रही थी कि तभी मशीन के भीतर से एक जोरदार आवाज होती है और मशीन रुक जाती।
हाय राम, ये मशीन तो खराब हो गई। गौरी तो मुझे बहुत सुनाएगी। ये बात गौरी को पता नहीं लगने दूंगी। मैं जल्दी से मशीन को ठीक करवाने बाजार ले जाती हूँ, वरना गौरी से तो राम ही बचाए। रानो ने इतना बोला ही था, तभी दरवाजे पर कालू कौवा आता है। चिड़िया, मैं 100 रुपए लेने आया हूँ, गौरी ने भेजा है। लो कौवे भाई, मैं बस आने ही वाली थी। पैसे लेकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में गौरी कौवी खड़ी थी। अच्छा तो कालू, छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है। आने दो उसे शाम को, मैं भी उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। उल्लू काका, जल्दी से मशीन को ठीक कर दे, मैं शाम को ही ले जाऊंगी। लो बेटी, अब ये मशीन पूरी तरह से चकाचक है। बस जंग लगने की वजह से एक बुलेट टूट गया था, जो मैंने नया लगा दिया है। धन्यवाद काका, मैं आज के बाद कभी गौरी की मशीन नहीं लाऊंगी। दूसरों की चीजों का तो खतरा ही होता है। मशीन ठीक करवा के चिड़िया सीधे कौवों के घर जाती है। आओ आओ रानो चिड़िया, आजकल बड़ी चालाक बनती हो। मेरी मशीन तोड़कर मुझे बताया भी नहीं। हाँ गौरी बहन, मशीन थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन आप चिंता ना करें, अब ये फराटेदार चल रही है। मैंने बाजार से ठीक करवा दी। चिड़िया, तुमने हमारी नई मशीन तोड़ दी। हमें तो नई मशीन ला कर दो, वरना पूरे 5000 रुपए दो। क्या कहा? ये नई मशीन थी, जंग के मारे सारी खराब हो गई थी। मैंने तो इसमें नया बुलेट डलवा दिया है। मुझ पे नहीं है कोई मशीन। देखो चिड़िया, अब बेकार की मशीन तो हम लेंगे नहीं। हमें कल सुबह तक 5000 रुपए चाहिए ही चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब भागो यहाँ से। रानो चुपचाप वो मशीन लेकर अपने घर लौट जाती है। चिड़िया एक कमजोर पक्षी थी, वो कौवों से किसी भी तरह जीत नहीं सकती थी, इसलिए वो अपना हार बेच देती है और कालू गौरी को पूरे 5000 रुपए दे देती। फिर कुछ दिन बाद रानो उस पुरानी मशीन से ढेर सारे कपड़े सिलती है। तभी अचानक से मशीन से एक सोने का सिक्का निकलता है। सोने का सिक्का, ये तो मेरा नहीं है, जरूर उस गौरी कौवी का होगा। शायद रख के भूल गई होगी, मैं लौटा दूंगी। लेकिन क्यों मम्मा? गौरी आंटी कितनी बुरी है, आप ये सिक्का ना दे उसे। नहीं बेटी, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। मैं उसका सिक्का लौटा के आती हूँ। चिड़िया जाने वाली थी, तभी मशीन चिड़िया को आवाज देती है। बोले चिड़िया, ये आपकी मेहनत का फल है। जो भी नेक दिल का पक्षी मुझसे ढेर सारे कपड़े सिलता है, मैं उसे सोने का एक सिक्का देती हूँ, वो भी हर रोज। अब तक मैं बहुत सालों से बंद थी और आज तुमने मुझसे ढेर सारे कपड़े सिले, तो मुझे तुम्हें सिक्का देने का मौका मिला है। ये सिक्का तुम्हारा है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद रानो दिन पे दिन अमीर हो जाती। वो अपने लिए एक सोने का हार बनवाती है और बड़ा सा घर खरीदती। एक शाम कौवे मशीन को सोने का सिक्का देते हुए देख लेते हैं और लड़ झगड़ कर रानो से मशीन वापस ले जाते। कालू, ये चिड़िया हमारी वजह से कितनी अमीर बन गई, लेकिन अब हम मशीन ले आए हैं तो सारे सिक्के हमें मिलेंगे। गौरी, पहले कपड़े सिलो, मशीन तभी सिक्का देगी। कालू, मैं क्या सिलूं? मुझे तो सिलाई करनी आती ही नहीं। लो, मेरा कच्छा सिल दो, ये सारा फट गया है। फिर गौरी कौवी कालू का फटा कच्छा सिलती है। कालू जल्दी जल्दी मशीन चलाता है और तभी गौरी का पंख सिलाई मशीन में आ जाता। गौरी के पंख से तो खून बहने लगा था। तभी मशीन से एक सुंदर परी बाहर आती है। लालची कौवी, मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं नेक पक्षी के हाथों में ही चलती हूँ, ना कि तुम्हारे जैसी लालची कौवी के हाथ में। मैं जा रही हूँ छोड़ के मशीन को। वो जादुई परी वहाँ से गायब हो जाती है। गौरी के पंख में तो मशीन से छेद हो गए थे, तो वहीं रानो चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। वो हंसी खुशी अपना जीवन जीती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। बुरी एक बार की बात है, एक गांव में रेखा नाम की औरत रहा करती थी। उसकी दोनों बेटियां दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। एक बेटी बहुत ही काली थी तो दूसरी के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। इस वजह से उनके लिए रिश्ते भी नहीं आते थे। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनकी माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और साथ ही साथ दूसरों के खेतों में काम भी किया करती थी। इसी वजह से उनका घर भी चल रहा था। शाम को काम करने के बाद रेखा घर आती है। तभी मीना कहती है, माँ आप घर आ गई, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सीमा, जा माँ के लिए पानी लेकर आ, तब तक मैं माँ के लिए खाना लेकर आती हूँ। हाँ दीदी, आप माँ के लिए खाना लगा दीजिए, मैं
अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्चियों, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती, तुम दोनों भी मेरे साथ खाओ, तभी तो खाने में मजा आएगा। आखिर हमारा इतना छोटा सा परिवार है और मेरी इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं, मुझे तो उनके साथ ही खाना खाना है। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। हाँ माँ, हम भी आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आज का राशन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब तो उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रेखा किराए के मकान में रहती थी, उसका अपना खुद का घर नहीं था। रोज मकान मालिक आकर रेखा को ताने देकर जाता था, लेकिन बेचारी रेखा कर भी क्या सकती थी। बस रेखा को अपनी दोनों बेटियों की और घर की चिंता सताई रहती है कि आखिर वो अकेली क्या क्या करेगी। सबके सो जाने के बाद रेखा अकेली बैठकर सोचती रहती है आखिर वो क्या करे। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते देखने लग जाती है, लेकिन उन दोनों की बदसूरती की वजह से और गरीबी की वजह से कोई उन्हें हाँ नहीं करता है। अगले ही दिन पंडित जी घर आते हैं और रेखा से मिलते हैं और वो रेखा से कहते हैं, सुनो रेखा, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो तुम्हारी दोनों बेटियों को अपने दोनों बेटों के लिए लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें बहुत सारा सोना चाहिए। अगर तुम दे सकती हो तो शादी के लिए मैं हाँ करवाऊँ। और वैसे भी तुम्हारी बेटियों से शादी करेगा भी कौन, वो इतनी बदसूरत है। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे तो खाने के लाले पड़ रहे हैं और मैं इतना सारा सोना अकेली कैसे दे सकती हूँ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर तुम दहेज देने के लिए तैयार हो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, वरना तुम खुद देख लो। बेचारी रेखा बहुत ज्यादा परेशान थी और परेशानी के चक्कर में वो घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर नदी थी। उसे पता भी नहीं चलता और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता भी नहीं करवा पा रही, न मैं उन्हें सही से पाल पा रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। बस इतना कहने के बाद रेखा नदी में कूद जाती है अपनी जान देने के लिए। तभी उसे एक प्यारी सी सुंदर सी परी बचा लेती है और नदी से बाहर ले आती है। ये आप क्या कर रही थी? आप में इतनी भी समझ नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जान देना बहुत ही ज्यादा गलत बात है। रेखा अपनी सारी बातें परी को बताती है। परी भी उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो धरती पर आती हूँ। तभी परी अपनी जादुई शक्तियों से अपनी छड़ी घुमाती है और दो जादुई लहंगे प्रकट करती है और वो रेखा से कहती है, ये दो जादुई लहंगे हैं, ये तुम अपनी दोनों बेटियों को दे देना। ये लहंगे पहनने के बाद तुम इसका कमाल खुद देख सकती हो। रेखा परी की बात मान लेती है और वो लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। लहंगे देखने के बाद रेखा की दोनों बेटियां बहुत ज्यादा खुश थी और वो दोनों लहंगे पहन लेती है। लहंगे पहनने के बाद मानो जैसे चमत्कार ही हो जाता है। मीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और सीमा के तो बहुत ही लंबे बाल आ गए थे। ये देखकर रेखा बहुत ज्यादा खुश थी और कुछ ही दिनों में उनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ गए थे। रेखा अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे घर में तय कर देती है और साथ ही साथ उन लहंगों की वजह से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से रेखा अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे लड़कों से करवा देती है और मन ही मन में रेखा उस प्यारी सी परी को धन्यवाद करती है और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है।